भाई जो मैं बात तुम्हें भी बताने वाला हूँ ये लगभग अभी से 3 दिन पुरानी है। तो मैं अपनी लाइब्रेरी से लौट रहा था। मैं लाइब्रेरी एक जगह पढ़ने जाता हूँ, सो मैं वहाँ से लौट रहा था और रास्ते में ही आते हुए मुझे एक अंकल टाइप के आदमी दिखे और मैं उनके बगल से निकल ही रहा था। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आज सुबह 10 बजे सोकर उठा। आई डोंट नो क्यों बोला, उनको क्या चाहिए हम मुझे पता ही नहीं। आई थिंक उन्हें कोई बात करने के लिए चाहिए था। सो मैंने भी बोल दिया अच्छा ऐसा क्यों। सो उन्होंने कहा कि वो रात में कुछ ज़्यादा ही खा लिए थे, जिस वजह से वो सुबह देर तक सोते रहे। फिर उन्होंने बताया आगे कि कैसे वो मतलब समोसा बेचा करते थे पहले, बट फिर उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर वो चल फिर नहीं सकते, तो वो भीख मांगते हैं, बेगिंग करते हैं। और उन्होंने फिर आगे बताया कि उनका गुजारा हो जाता है और वो रास्ते में ही एक मतलब खाली पड़ा हुआ एक गवर्नमेंट टाइप की जगह है। आई डोंट नो, मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस टाइप की थी जो अभी इस समय खाली है, तो वहाँ पे रहते हैं और उनका खाना पीना हो जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये फिर उन्होंने बताया, मतलब फिर मैंने भी कहा हाँ अच्छा सही है। फिर कहा उन्होंने कि आजकल गर्मी भी बढ़ रही है। मैंने भी कन्वर्सेशन होल्ड करने के लिए बोला कि हाँ गर्मी तो आजकल बढ़ रही है, अभी तो अप्रैल में यही हाल है, तो आगे चल के क्या हाल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा तो कौन सी क्लास में हो, क्या करना है आगे। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि वो ऐसे दिख नहीं रहे थे, जैसी बातें कर रहे थे वो ऐसे बिल्कुल दिख नहीं रहे थे। उनकी आंखें पूरी लाल थी एंड आई थिंक उन्होंने रात में ड्रिंक किया था। आई थिंक, मुझे 100% क्लियर नहीं है। एंड उनके पास जो चलने वाला बैसाखी होता है वो लोहे का था और भाई वो था लगभग 5 किलो का। हमारे तुम्हारे लिए 5 किलो तो कम है, बट वो एक विकलांग आदमी थे एंड उनकी हाइट भी काफ़ी कम थी और वेट भी काफ़ी कम था। और उन्हें मोस्ट प्रोबेबली रोज़ अच्छा खाने को नहीं मिलता था, तो उनके लिए काफ़ी हार्ड बात थी। और वो भी 5 kgs ऐसे उठा के रखना फिर आगे रखना, तो मतलब हार्ड हो जाता होगा। और वो एकदम ऐसे नहीं लग रहे थे। फिर अब आगे हम लोग चलते गए तो आगे एक गन्ने के जूस की दुकान भी थी। फिर उन्होंने कहा गन्ने का जूस पियोगे। एंड मुझे लगा कि कुछ ऐसा पियेंगे कि मैं भी 10 मिलाऊंगा, वो भी 10 मिलाएंगे, हम साथ में पी लेंगे, या फिर मैं ही पिला दूँ इनको। एंड फिर उन्होंने अपने जेब से 10 का एक नोट निकाला और मुझे दे दिया। मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पीना, तुम पी लो, तुमने बोला तुम्हें पीना है। बट मतलब मैं ऐसे कैसे पैसा ले सकता हूँ किसी और से, मतलब ले सकता हूँ बट ऐसे किसी और से पर ऐसे किसी और से मैं क्यों पैसा लूँ भाई, उनकी खुद की हालत काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो मैंने खुद मेरे पास पैसे थे तो मैंने अपने 10 से मतलब उन अपने 10 से एक गन्ने का जूस लिया और उसको आधा आधा 2 गिलास में करके उनको भी पिलाया। और फिर जाते जाते उनके जेब में 10 डाल दिए, 10 रुपये मेरे। कह रहे अरे यार ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं ही खिलाऊंगा क्या, मतलब तुम ही खिला रहे हो मुझे खिलाने नहीं दे रहे हो। वो काफ़ी फ्रैंकली बात कर रहे थे एंड मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था उनसे बात करके। सो आगे चल के कुछ तिराहा टाइप का आता है जहाँ पे मुझे राइट मुड़ जाना था और उनको सीधे चले जाना था। एंड जाते हुए वो बात बोलते हैं गुड बाय, कोई डीप बात नहीं बोलते, बोलते हैं हाँ भाई चलते हैं बाद में मिलेंगे। एंड मैंने सोचा यार ये बंदा कौन है, ये मेरा दोस्त नहीं है, मुझे कभी जानता नहीं है, तो मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रहा है जैसे मैं कोई राजा या फिर कुछ तो हूँ। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार ह्यूमन कनेक्शन कितने डीप होते हैं। मतलब तुम कभी भी कोई चीज़ मतलब आगे का नहीं सोच सकते कि आगे का ह्यूमन क्या डिसीज़न लेने वाला है। तुम किसी से भी पूछोगे कि मुझे उस समय क्या करना चाहिए था, तो वो यही बोलेंगे उससे बात मत करते। या फिर उसकी मैं अगर किसी को एक्सप्लेन करता कि वो कैसा दिखता है और फिर पूछता कि तुम उस सिचुएशन में क्या करते, तो वो पक्का वही बोलता कि मैं वहाँ से चला जाता, कोई भूत का मतलब कुछ तो जादू वादू ना कर देता तुम्हारे ऊपर, या फिर कुछ गलत ना कर देता, उसका इरादा चोरी करने का था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी आँखें लाल थी एंड लग रहा था उन्होंने ड्रिंक किया है, बट वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे कि मुझे एक
दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया कि ह्यूमंस कितने डीप होते हैं। वहाँ कोई एक अच्छा दिखने वाला इंसान गलत कर देता है, एंड दिखने वाला इंसान, गलत नहीं दिखने वाला, थोड़ा गरीब दिखने वाला इंसान भी कितना बड़ा। एंड मुझे पता है 10 रुपये की कीमत उनके लिए 100 रुपये से कम नहीं होगी। फिर भी उन्होंने कुछ सोचा नहीं। मैंने बोला हाँ गन्ने का जूस पीते हैं, एंड उन्होंने पैसा निकाल के मुझे दे दिया। आई वॉज इन शॉक्ड भाई कि मतलब क्यों ऐसा। देन आई रियलाइज़ कि ह्यूमंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बींग्स हैं, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स भाई। ऐसा मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातें करके। एंड हमने थोड़ी पाकिस्तान को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ गए। एंड मैं अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते, एंड लास्ट में जाते हुए हमने गुड बाय किया ऐसे करके, राम राम जी की। एंड या ये काफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इंस्टा वगैरह पे देखने पे दिखती है कि इंस्टा वगैरह पे कूल स्टोरीज़, बट ये मेरे साथ हुई। सो मैंने सोचा कि ये शेयर कर दूं, और इससे मेरी बोलने का तरीका, कैमरा फियर वगैरह भी दूर हो जाएगा। सो या